okay, his or her shadow would be towards his or her left side, okay. और अगर वो 12 बजे के बाद है तो उसकी शैडो वुड बी his or her right side, okay. देन मैं आपको एक अच्छा सा टेबल बना के दिखाती हूँ, ओके. सो उस टेबल से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके. देन राइट एंड लेफ्ट टर्न ऑलवेज मार्क 90 डिग्री एंगल. आप जब भी आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया ना, मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन बताया था. तो ऋषिकेश हो गया या बहुत सारे आप लोग हो गए, तो आप लोगों ने झट से क्या किया, सब डायरेक्शंस में आप लोग चले गए कि साउथ वेस्ट होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट होगा, ऐसे चले गए. बट नहीं, whenever there is a question and in that question if it says ki sorry, and if that in that question if the question says that Rujuta Rujuta just turn her left or her right, that means she or he, that person is turning into 90 degree angle. समझ में आई बात? Yes, no? Yes. डिफिकल्ट लग रहा है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा? स्टूडेंट्स डिफिकल्ट लग रहा है बहुत ज्यादा? No, ma'am. Okay, so don't worry. हाँ, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल गेट इट, ओके. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी डायरेक्ट योर सेल्फ, ओके. हमें खुद को डायरेक्ट व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम हमारा राइट और लेफ्ट लेते हैं, ओके. तो हमारा राइट और लेफ्ट नहीं लेना है, द पर्सन डिस्क्राइबिंग इन द क्वेश्चन, हमें उसका राइट और लेफ्ट कैलकुलेट करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स यू, ओके, and after walking for a few meters he takes a right turn. which direction is he moving, okay. अगर कोई बंदा हमारी तरफ आ रहा है, ओके, और कुछ थोड़े मीटर चलने के बाद अगर वो राइट टर्न लेता है तो इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, ओके. तो हमेशा ये चीज याद रखो कि जब भी आप खुद को अज्यूम करते हो ना, सो यू आर ऑलवेज फेसिंग टू नॉर्थ, ओके. तो अगर आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो तो आपके तरफ जो बंदा चल के आ रहा है वो कौन सी तरफ फेस करने वाला है, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? West. नो, South. यस. इफ आई एम फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके, और अगर सामने से कोई बंदा मेरी तरफ चल के आ रहा है तो दैट पर्सन इज फेसिंग टू साउथ. और अगर वो कुछ टाइम चलने के बाद राइट में टर्न ले लेता है, उसके राइट में टर्न लेता है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? West. East. West. राइट. West. तो हाँ बोलो. वेस्ट में जाएगा. हाँ, करेक्ट बोलो, ओके. सो अभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम या कंफ्यूजन कहाँ आ जाता है? सी, इफ वी आर फेसिंग टू नॉर्थ, ओके, अगर हम लोग नॉर्थ को फेस करके खड़े हैं तो हमारे राइट हैंड साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट. एग्जैक्टली, यस. और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट, राइट. हाँ, तो एग्जैक्टली जैसे ही अभी हमें ये चीज तो पता है, जब हम फेस टू फेस किसी के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा राइट है वो उसका लेफ्ट होता है, राइट, और जो उसका राइट है वो हमारा लेफ्ट होता है, करेक्ट. समझ में आ रहा है? यस. यस. हाँ. सो अगर हम नॉर्थ को फेस करके खड़े हैं, इफ सम पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स अस, ओके, एंड if some person is coming towards us, that means he is facing south.
और अगर वो बीच में ही खुद के राइट में टर्न लेता है, राइट, तो हमारा राइट ये है, तो उसने खुद के राइट पे, दैट मीन्स हमारे लेफ्ट पे टर्न लिया। हमारे लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट, तो वो कौन सी डायरेक्शन में अभी रहेगा? वेस्ट डायरेक्शन में। आया समझ में? यस ओके, ऑल क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। गुड। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ऐसा ही सोचना है और ऐसे ही वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, आई नो डायरेक्शन का जो चैप्टर होता है ना, थोड़ा सा क्लीशे होता है। ओके, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बट वंस यू प्रैक्टिस इट, तो आपके क्वेश्चन टू द मार्क रहेंगे। आपको पता होगा कि आपको श्योर शॉट इसके आंसर्स आने वाले हैं एंड आपके मार्क्स श्योर शॉट आपके हाथ में है। ओके, और एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर। ये जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट ओनली फॉर योर सीईटी। ओके, ये एमबीए का एडमिशन हो गया, सीईटी हो गया, इसके लिए हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, whenever you are going to go for any campus interview, okay, take any MNC, टेक एनी लोकल कंपनी, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओ, आपको फर्स्ट राउंड कौन सा फेस करना पड़ेगा? कैन समबडी टेल मी? फॉर हमारा फर्स्ट राउंड क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्टिंग। एग्जैक्टली। तो बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपके पास अभी टाइम है, आप अगर अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इट्स नॉट ओनली अप टू, और इट्स नॉट ओनली फॉर आवर सीईटी और एंट्रेंस एग्जाम, इट इज दैट बिगर पिक्चर। हम लोग उस बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, एंड एट दैट टाइम आपको इतना टाइम नहीं रहेगा इन सारी चीजों पे फोकस करने के लिए। एट दैट टाइम यू हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डू, राइट? तब तो हमें सीवी का काम होता है, प्रोजेक्ट का काम होता है, एमबीए का एग्जाम का, बट अभी अगर ये टाइम है तो यूटिलाइज दिस टाइम स्टूडेंट। ओके, टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, सो स्पेंड इट वेरी वेरी प्रीशियसली। बहुत सोच समझ के उसका यूज करो, यूटिलाइज करो। ओके, सो जो मैं आपको बता रही थी, दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम टू अंडरस्टैंड। ओके, कि जब सनराइज एंड सनसेट जब होता है तो शैडो कहाँ पे होती है? ओके, मॉर्निंग में शैडो हमारी लेफ्ट में होती है, इवनिंग में राइट में होती है। ओके, इफ वी आर फेसिंग टू साउथ, ओके, तो मॉर्निंग में हमारी शैडो लेफ्ट में जाएगी और इवनिंग में हमारी शैडो राइट में जाएगी। एंड इफ वी आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ओके, तो मॉर्निंग में हमारी शैडो राइट पे रहेगी, इवनिंग में हमारी शैडो लेफ्ट में रहेगी। ओके, कोई बता सकता है ऐसा क्यों? आपको अगर इसका एक पिक्चर लेना है, आप पिक्चर ले सकते हो इसका। ओके, इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर, यू कैन टेक पिक्चर ऑफ इट, अ फोटो ऑफ इट। हाँ लिया, ले लिया ना, गुड। ओके, तो कोई ऐसा बता सकता है कि ऐसा क्यों? मॉर्निंग में सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? राइट हैंड साइड, ईस्ट। ईस्ट में होता है, एग्जैक्टली ईस्ट में होता है। तो इफ वी आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, अगर हम नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ओके, तो सन का डायरेक्शन क्या है? वो ईस्ट से ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो एंड इट्स अ इट्स अ नॉर्मल थिंग कि हमेशा जो लाइट का सोर्स होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी शैडो होती है। यस और नो? यस अगर लाइट का सोर्स Yes, ma'am. हमसे पीछे से है, राइट, तो हमारी शैडो आगे होती है, राइट, ग्रुप में चलते वक्त। बचपन में बहुत बार ये खेल खेला होगा ना हम लोगों ने, जब फर्स्ट टाइम व्हेन वी सी आवर ओन शैडो, हमें समझ में आता है कि हमारी शैडो है, तो हम लोग आगे पीछे करते रहते हैं, राइट? वी हैव played this game, everyone has played this game, yes or no? यस मैम। So जो भी सोर्स ऑफ लाइट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज हमारा शैडो होता है। तो और ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, बिकॉज जब ये काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना कि
X is facing towards in at the morning time, वो नहीं बोलेंगे कि आप नॉर्थ पे फेस कर रहे हो या कुछ, बट आपको हमेशा ये अज्यूम करना है. ओके, दिस इज द ओनली चैप्टर जिसमें एक अजम्पशन अलाउड है, एंड दैट इज यू आर फेसिंग टू नॉर्थ. ओके, तो अगर उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है at the in the morning, okay, in the early morning or in the morning, someone is standing here. Okay, if other person is coming from the opposite side, in which direction that person's shadow will fall. तो ऐसे कुछ complicated question जब आते हैं तो we feel that oh my god, it's very difficult question, we are not able to solve this question. But you know, wait, take a deep breath. जब अगर आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिस की है, अगर ये सारी चीजें आप एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्वाइट इजीली. ओके, so let's move. Okay, for example, this is the question. Okay, one morning after sunrise, okay, Nandita and Ravi were sitting in a lawn with their back towards each other. Okay, Nandita's shadow fell exactly towards her left hand side. Which direction was Ravi facing? अगर मॉर्निंग में आफ्टर सनराइज, ओके, दे आर सेइंग Nandita and Ravi are sitting in a lawn with their back towards each other. That means उनके फेस अपोजिट डायरेक्शंस में है. यस और नो? Yes. तो नंदिता अगर नंदिता का शैडो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, राइट, अगर नंदिता का शैडो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट मीन्स जो लाइट का सोर्स है वो उसके राइट हैंड साइड पे है. यस और नो? यस मैम. तो अगर लाइट का सोर्स उसके राइट हैंड साइड पे है, दैट मीन्स उसके राइट हैंड साइड में कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? ईस्ट डायरेक्शन, राइट. तो अगर उसके राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन है, तो इन विच डायरेक्शन नंदिता इज फेसिंग? नंदिता का फेस किस डायरेक्शन में होगा? North. Yes, someone said something. North direction. हाँ, so अगर वो नॉर्थ में, if she is facing to north, तो रवि का फेस किस डायरेक्शन में है? South. Exactly, right? So जब हम लोगों ने, so answer is D, south. So when we अगर हम लोग सिर्फ ये क्वेश्चन को देखते या फिर सिर्फ ये क्वेश्चन को रीड करते बिफोर डूइंग दीज थिंग्स, तो क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता. Vedant, please mute yourself. Okay. So अगर बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स हम डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन पे आते तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट लगता. यस और नो? Yes. बट अभी लग रहा है डिफिकल्ट? No. Okay, good. Okay, so do you want to take a break of just 1 minute, students? So we'll move toward next chapter. Just 1 minute break. Yes, ma'am. Okay, just few seconds break. Okay, have some water. Okay, and be ready with your pen and paper. Okay, the next session is really important and interesting, so be ready with your pen and paper. Okay, so shall we start? Yes. Yes, ma'am. Okay, so we'll start. Okay, so the next chapter is
blood relationship. Okay, but before that, I just want to. Someone asked me about that coding decoding diagram. Vishal, I guess Vishal, na? Who was it? Who was it who asked me that question? Are you there in the session? Vishal, right? Vishal asked me it. Vishal, are you there in the session? Yes, ma'am. Yeah. Okay, so I'll show you what exactly that diagram is. As I said, it's not that complicated. It's just a thing that we have to write this alphabets and numbers. Okay, so if we write it on a piece of a paper, so when we'll solve the coding decoding question, it will help. Okay, and I don't think so that there is a quite, I mean, is it difficult to understand? No, ma'am. Okay, but you know, Vishal, whenever you write it, okay, and whenever you solve coding decoding question, I'm sure it will help you. Okay, so take experience. Okay, do one thing, write these things whenever you will practice coding decoding question and solve the question, and next time come for the session and tell me that what is the difference. Have you solved coding decoding question beforehand? इससे पहले कभी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? Not exactly, ma'am. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जब आप अभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जस्ट टेक अ हेल्प ऑफ दिस थिंग, ओके, एंड देन सॉल्व इट. ओके, और आपको फिर अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम फेस होता है, तो जस्ट लेट मी नो. ओके, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, नो प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट विद. मैम ब्लड रिलेशन लेने वाले हैं आप? सॉरी, चैप्टर का कोडिंग कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं आप? कोडिंग डिकोडिंग. ब्लड रिलेशन. कोडिंग डिकोडिंग मुझे सिर्फ विशाल को दिखाना था वो डायग्राम. ही आस्क्ड मी कि मैम आप किस डायग्राम में या किस चीज के बारे में बात कर रहे थे. सो आई जस्ट शोड. लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया कोडिंग डिकोडिंग, राइट? क्वाइट क्लियर. ऋषिकेश, आपको कुछ क्वेश्चन था ना? यू सेड कि मैम मैं आपको बताता हूँ. आई टोल्ड यू दैट कि आप चैट बॉक्स में डालो या फिर मेल करो. तो आपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला नहीं है? पहले डाला था, मेरे को इसका आंसर नहीं आया. पहले सेशन था ना मैम, अभी नहीं डाला. आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट. अभी आप पेस्ट कर दोगे वो क्वेश्चन? आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड सेंड, विल सेंड यू. अभी देख रहा हूं. ओके, ठीक है. आपको जब भी कुछ क्वेरी होगा ना ऋषिकेश, at the same time you should tell and you should send that question. Okay? अच्छा. Okay, so let's start with blood relationship. Okay, blood relationship chapter. So students, just tell me, कितने लोगों को blood relationship chapter difficult लगता है? How many people here feel that blood relationship chapter के question difficult होते हैं या फिर critical होते हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? ओके, ऋषिकेश को लगता है. और सिर्फ ऋषिकेश को ऐसा लगता है? What about others? Yes, Saili, do you want to say something? मुझे भी लगता है क्रिटिकल. वो समझ ही नहीं पाती उसमें से कुछ. हाँ, कॉम्प्लेक्स होते हैं जरा, राइट? हाँ. The person in the photograph is XYZ of someone and all, right? लगता है कि यार क्यों है इतने relationships, right? क्यों है इतने relations? यस मैम, लगते हैं. Exactly. कौन किसका क्या लगता है, हमें क्या लेना देना है, राइट? हमें तो सिर्फ हमारे एग्जाम से, हमारे जॉब से लेना देना है. बट यस मैम, जिस इतना रिलेटिव पता भी नहीं, वो भी रिलेटिव होते हैं. एग्जैक्टली. जो इम्पोर्टेंट रिलेटिव नहीं है उसका ऐड किया जाता है, वो समझ में नहीं आया. Exactly. So I'm sure that whenever I'm going to tell you about this chapter today, you know all your queries will be solved. And don't worry, अगर हम लोग आज के चैप्टर में क्लियर, आज के सेशन में अगर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, तो विल कंप्लीट इट इन आवर नेक्स्ट सेशन. डोंट वरी. एंड स्टूडेंट्स, मुझे ये बात बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आज थर्ड सेशन है या फिर जो फर्स्ट सेशन से आ रहे हैं हमेशा?
सेशन में, या फिर दूसरा सेशन है कॉन्जिक्यूटिवली, आई मीन लास्ट सेशन में भी थे और इस सेशन में भी है? मैम मेरा फर्स्ट सेशन है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनका फर्स्ट सेशन है नो इश्यूज, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट सेशन में भी थे, यू नो लास्ट सेशन में भी थे, आई मीन लास्ट इन द सेंस लास्ट वीक में जो सेशन हुआ था उस सेशन में भी थे। तो जस्ट टेल यू वन थिंग स्टूडेंट, आपको, आप सब लोग अभी इस क्लास में ऐड हो, राइट? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के इस क्लास में आप ऐड हो, तो मेक इट अ पॉइंट कि एवरी सैटरडे आपका ये सेशन रहेगा। यू विल गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव टीचर्स, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे इसका नोटिफिकेशन आएगा। बट ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट आपको हर सैटरडे फॉर एन आवर ये सेशन अटेंड करना है, ठीक है? Okay, मैम। ओके, मैम what will be the timing? timing will be most probably 10 to 11 only, okay? Okay, मैम। An hour of session, and it will be for 1 Okay. hour, okay? And if still if you have some friends, okay, जो शायद इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ऐड नहीं होंगे, या जिनको इस झील के, हम लोग झील कॉलेज की या झील एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, झील मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के तरफ से जो हम ये इनिशिएटिव शुरू किया है, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स है जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो प्लीज टेल देम, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, राइट? Are you getting benefit of it? आपको बेनिफिट हो रहा है इस चीज से? Yes, ma'am. Yes, definitely, ma'am। Yes. Yes. So आपके फ्रेंड्स को भी ये बात बताएं, okay? So they can also get benefit out of it, right? Yes, ma'am। Okay. So coming back to our point. Okay, my screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. So points to remember. But before that, whenever you are going to solve the question, पहले types समझ लो कि blood relationships के जो question होते हैं उसके क्या types होते हैं, उसके क्या different types of questions आ सकते हैं. So the first question is dialogue or conversation based question. इसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, yes or no, right? कि the person in the photograph, okay, or the a person is pointing towards a photograph. In that photograph one lady is there, right? तो जब यहाँ पे ये descriptive types of questions आ जाते हैं, it becomes really difficult, right? In such question one person describes his or her relation with that another person, right? So this may be or may not be related to that person with whom the conversation is being made, right? जैसे कि अगर अभी मैं रुजुता के साथ बात कर रही हूँ, ओके, और रुजुता को मैं मेरा फैमिली फोटो दिखा के बता रही हूँ कि ये जो बंदी है फोटोग्राफ में वो मेरी मम्मी के, चाची के कोई तो है, तो रुजुता का इससे कुछ लेना देना है क्या? नहीं है, राइट? No। बट स्टिल आई एम टेलिंग हर दिस थिंग। तो ये जो डायलॉग काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं हमें। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे एकदम शांति से, शांत दिमाग से क्वेश्चन एक नहीं 2 बार पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके? अगेन आई एम कमिंग ऑन द सेम पॉइंट, जैसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि आपको डायग्राम निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एट द सेम टाइम आप ब्लड रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस भी डायग्राम निकाल के ही सॉल्व करोगे। वो कैसा डायग्राम, क्या डायग्राम, मैं सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? बट अभी सिर्फ थोड़ा सा ये टेक्निकल चीजें, थ्योरेटिकल काइंड ऑफ चीजें है, वो समझ लो, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन पजल्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, ओके, उन्हें पजल के फॉर्म में पूछा जाता है, राइट? जैसे कि कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके बेसिस पे कुछ सब क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन गिवन काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि एक पैराग्राफ में देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली,
Okay, 3 are female, 2 are male. Okay, there is one married couple. Okay, there are two daughters and 3 son in the family. ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे या पढ़े होंगे. डू यू रिमेम्बर इट? Yes. राइट, और फिर उसके ऊपर ऐसा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया होता है. ओके, एंड उसके ऊपर फिर 5-6 क्वेश्चंस पूछते हैं. राइट, तो ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशनशिप्स में, स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशनशिप का जो चैप्टर है ना, इजीएस्ट चैप्टर है. ओके, एकदम इजी है. इसके मार्क्स ना एकदम एकदम ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इसके मार्क्स तो कहीं जाने नहीं वाले. ओके, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत है. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत है. ओके, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका ये क्वेश्चन या आपका एक स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाएगा इस क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग. तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आप सिंबल्स के थ्रू रिलेशंस दिखाए जाते हैं. जैसे कि a plus b means a is daughter of b. Okay, a minus b means a is wife of b. A divided by b means a is daughter of or a is son of b. और फिर क्वेश्चन पूछते हैं और फिर नीचे दिया होता है m plus n into s divided by t. ये रिलेशन क्या है? डू यू रिमेम्बर? किसी ने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं? Yes, ma'am. राइट, यस मैम. ये क्वेश्चन देख के तो सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है या नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. आई मीन लगता है ऊपर तो a प्लस बी है, नीचे कहाँ पे m n कहाँ से आ गया? राइट, यस और नो? या फिर समटाइम्स सिंबल @ हैशटैग एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, तो बाप रे बहुत डिफिकल्ट लगता है. बट मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक टेक्निक बताने वाली हूँ. आप अगर डायग्राम ड्रॉ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप यू आर लाइक यू विल विन इट. ओके, कोई ऐसा है नहीं जो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से या इनके मार्क्स लेने से रोक सकता है. इट्स जस्ट अ थिंग दैट आपको ये क्वेश्चंस जो है डायग्राम्स निकाल के आपको सॉल्व करने हैं. ओके, ओके स्टूडेंट्स? यस. Okay. Yes. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई फील कि जो ब्लड रिलेशनशिप्स का चैप्टर जो है ना, ब्लड रिलेशनशिप का जो चैप्टर है, वो चैप्टर के लिए आई गेस आई यूज द नेक्स्ट सेशन. ओके, क्योंकि आई वांट टू टेल यू इन डिटेल. जैसे हम लोगों ने डायरेक्शन का, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, डिविजिबिलिटी टेस्ट का चैप्टर डिटेल में किया है ना, इन द सेम वे इन डिटेल फॉर्मेट हम लोग नेक्स्ट वीक में ब्लड रिलेशनशिप का चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे. कितने लोगों को करना है प्रैक्टिस? यस, नो? डू यू फील दैट कि हमें और थोड़ा टाइम लेके ब्लड रिलेशनशिप के चैप्टर का प्रिपरेशन करना चाहिए? यस, नो? यस मैम. Yes. यस मैम. Yes, definitely. Yes, ma'am. राइट, सो हम लोग एकदम शांति से और अच्छे वे से प्रिपरेशन करेंगे. तो लेट्स डू वन थिंग. अभी तक हम लोगों ने कौन से चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या फिर कौन से चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको हेल्प किया है? The number one is like last session से ही लेते हैं. ओके, फर्स्ट सेशन, लास्ट वीक के सेशन से ही लेते हैं. फर्स्ट सेशन में तो इट वाज ऑल काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी. हम लोगों ने उस टाइम सीईटी के बारे में आपको बताया, बहुत सारी चीजें बता दी थी. ओके, तो आज के लास्ट वीक के जो सेशन हुआ, सेशन नंबर 1, उस सेशन में हम लोगों ने चैप्टर देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट. राइट डाउन स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन. टॉपिक 1 डिविजिबिलिटी टेस्ट, नोट इट डाउन. Topic number 2, coding decoding. Topic number 2, coding decoding.
टॉपिक नंबर 3 टुडे हम लोगों ने जो लिया डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन या फिर डायरेक्शंस लिख लो। सॉरी, लिख लिया? तीनों टॉपिक हो गए? यस। So I can say that assignment for you all, आप सब लोगों के, I know अभी आप सब लोगों के एग्जाम्स हो चुके होंगे, तो दिन में से एक like for an hour at least you can spend or invest on it. आपको क्या करना है, इन तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस निकालने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं सेशन शुरू करूंगी ना, मैं आपको 5 मिनट का एक टेस्ट दूंगी। ओके, इज इट ओके? यस। ओके मैम। तो मैं Okay, आपको दे दूंगी ये टेस्ट, आप Okay, ma'am. solve that test and then we'll start with blood relationship question. Okay, so we'll make it more interesting for us. Okay, और आप सब लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, राइट? यू आर सॉल्विंग द मॉक टेस्ट आल्सो, यस और नो? यस मैम। आपने एमबीए का एक मॉक टेस्ट मैम सॉल्व मॉक किया? टेस्ट हम्म, नहीं मैम, मुझे नहीं मिला मॉक टेस्ट। हमें भी नहीं। मैम मुझे भी नहीं मिल रहा। ओके, सो इट इज ऑन यू नो ज़ील का प्लेटफॉर्म पे वो होता है। तो आप सब लोगों ने किसी ना किसी के पास आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, राइट? कितने लोगों ने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है ज़ील कॉलेज के लिए? मैंने किया है। हु इज इट? रुजुता, आपने किसके पास किया है रुजुता? मैम सम ऋषिकेश सर। ओके ओके, सो यू कैन टॉक टू हिम ओके अबाउट, आपको मिला है फिर टेस्ट, मॉक टेस्ट? नहीं मैम। Okay, so you can talk to him about the mock test. Okay, so he will help you with it. बाकी जो लोगों ने बोला है कि आप लोगों को नहीं मिला है, तो आप लोगों ने किसी ना किसी, आप लोगों को किसी ना किसी ने भरा है आपका CAF, that is common application form भरा है? नो मैम। Okay, so no problem. You can you can mail me personally यहाँ पे, so we can talk और मैं आपको वो टेस्ट के बारे में बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। Okay, तो no Okay. problem. मेल आईडी It's supriya.kadam@zealeducation.com. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीक अगेन। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट द मॉक टेस्ट ऑल्सो। आपको हर वीक में एक मॉक टेस्ट भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जो एग्जैक्ट लाइक आपके एमबीए के पेपर की तरह हो, राइट? इट विल बी सेम एग्जैक्टली रिप्लिका ऑफ योर एमबीए सीईटी पेपर। ओके, सो यू कैन सॉल्व दैट टेस्ट। आपको बाद में आंसर्स सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, आपको पता भी चलेगा कि आपके कितने लाइक आपको कितना स्कोर हुआ है, आपका स्कोर क्या आया है एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके, सो बट Ma'am, what will be for the MCA? यस, एमसीए के लिए भी मॉक टेस्ट बनवाया है हम लोगों ने, एमसीए का भी मॉक टेस्ट है। ओके, तो Okay. जस्ट टॉक टू योर यू नो टीचर, कंसर्न टीचर्स। ओके, Okay, ma'am. Okay. हाँ, आप लोगों ने किसी के पास CAF भरवाया है, आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया है? Means ma'am that provisional admission form, ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ Yes, वही। yes, yes. हाँ हाँ, किसके पास किया है वेदांत आपने? मुझे मैम सर का एक 1 मिनट, जस्ट मैम 1 मिनट, आई विल टेल यू। मोहिते सर मैम। हाँ हाँ, तो मोहिते सर से आप बात कर लीजिए, मोहिते सर विल टेल यू अबाउट द मॉक टेस्ट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके 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 मैम। ठीक है, so students will stop here now and then we'll meet next week. I hope that all of you will, I'll see you everyone next week also. Okay, क्योंकि I hope that कि आपको ये session अभी beneficial हो रहा है। But before going, please just turn on your camera, so we'll just take a picture. Okay, a group picture. Possible, switch on your cameras.
students. Hurry up. Quickly. Very good, very nice. Wait a minute, okay? Great. So thank you so much, students. It was pleasure meeting you all, and it was really a fun teaching you all these things. So I'm really happy. And see you everyone next week. Till that time, take care, stay home, stay safe. It is very, very important these days. Okay. So see you everyone next week. Okay. Okay, ma'am. Thank Okay. you. Thank you. Thank you everyone for being a really patient listener. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.